हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है आपका झारखंड की राज्य व्यवस्था। तो देखिए, इस टॉपिक से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे ही पार्ट वाइज जो है आपका क्वेश्चन को कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर पारित होते हैं। पहला है देश की संचित निधि पर। यहाँ पे भारित लिखा हुआ है, ठीक है, तो शायद पारित होगा, पारित होगा। ठीक है, तो पहला है देश के संचित निधि पर, दूसरा है देश के आकस्मिक निधि पर, राज्य के संचित निधि पर और राज्य के आकस्मिक निधि पर। इसका आंसर हो जाएगा जब ये राज्यपाल, राज्यपाल पता है राज्य में होता है ना। और अगर हम लोग सेंटर पे बात करें तो वहाँ प्रेसिडेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के संचित निधि पर। अभी इसका वर्तमान में इसका पेमेंट कितना है पता है, वेतन 3.5 लाख है, 3.5 लाख है। और यदि कोई राज्यपाल जो है ना, अगर दो राज्य का अगर वो राज्यपाल बनता है तब भी जो है उसको उतना ही वेतन मिलता है। और ये जो रहता है ना, उसकी जनसंख्या के हिसाब से अनुपात में शायद वेतन मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम राज्यपाल की उन्मुक्ति एवं विशिष्ट अधिकार के संबंध में बात करें तो राज्यपाल किस न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्ता न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका आंसर डी हो जाएगा। ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल के विशेष अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को बंदी नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तीसरा, राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसमें आंसर क्या होगा, तो ये देखिए, ये आपका सारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी हम लोग इस स्टेटमेंट को देखें कि ये किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। फिर उस समय उसको बंदी भी नहीं बनाया जा सकता है और उस दौरान जो है फौजदारी मुकदमा भी नहीं चलाया जाता है। ठीक है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, सारा स्टेटमेंट सही, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए इस कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे कितने दिनों पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 1 वर्ष पूर्व, 6 माह पूर्व, 3 माह पूर्व या 2 माह पूर्व। तो देखिए, हमें उससे जो है ना 2 माह पूर्व जो है सूचना देना पड़ता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है ना, कि राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य जो होता है ये राज्यपाल से जो है किए जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसकी सलाह से राज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। किसका सलाह से करता है, मुख्यमंत्री। और प्रेसिडेंट किसके सलाह से करेगा, तो कोई भी काम, तो वो आपका पीएम के यानी प्राइम मिनिस्टर के सलाह से करेगा। ठीक है, तो राज्य में जो है आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री होता है। और अगर सेंटर पे बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट और क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा होता है। राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली हम लोग अभी तक तो राज्यपाल के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो आंसर तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये आपका राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो लोक सेवा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी ना ये आपका राज्यपाल ही करता है। ठीक है, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य मंत्री और राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो याद रखिएगा ये राज्यपाल की सलाह पे करता है। किसके पे, राज्यपाल की सलाह पे करता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और राज्य सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल जो है ना किसकी अभिकर्ता, ठीक है, राष्ट्रपति शासन समय, तो ये आपका केंद्र सरकार में याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आंसर बी, केंद्र सरकार अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? पहला ये देखिए कि राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य के प्रति प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, ठीक है, और वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 12 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है। तो इसका आंसर क्या, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? यहाँ 12 सदस्य नहीं होता है, बल्कि 16 एक, ठीक है, एक 6 होता है, 6 1/6 इतना सदस्य का वो नियुक्ति करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है? तो बताइए, अनुच्छेद 317 है, 164 है, 201 है, अनुच्छेद 124 है। तो पता है आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के 64 में ये उल्लेख है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, अनुच्छेद 317 के अनुसार क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। ये अनुच्छेद 317 में क्या है कि आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग है ना, उसके सदस्य को कौन हटा सकता है? तो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो और याद रखिएगा। और 124 में क्या है, जो उच्चतम न्यायालय होता है ना, उसका गठन संबंधी जो भी प्रावधान होती है वो आपका अनुच्छेद 124 में है। उच्चतम न्यायालय का जो भी आपका प्रावधान होता है, गठन संबंधी जो भी प्रावधान होता है, वो हमें अनुच्छेद 124 में देखने को मिलता है। और 164 में जो है हमने ये उल्लेख है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। और अनुच्छेद 317 में क्या है, तो इसके अनुसार ये है कि राज्य लोक सेवा का सदस्यों की जो है वो केवल राष्ट्रपति ही जो है हटा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल ही आपका संबोधित करता है। नेक्स्ट है, विधानसभा के अधिवेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, मतलब ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का यहाँ पे बोला है अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। ये अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता जो है विधानसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको देख लीजिए, इसमें बोल रहा संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? तो संबोधित राज्यपाल करेगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करेगा। हम भी कन्फ्यूज हो गया था, हमें लगा कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें बोला है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता जो है विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और उसको संबोधित कौन करेगा? तो संबोधित जो रहता है वो राज्यपाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डियर हम लोग ऐसे ही ना टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें, साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट पे करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य पर आयोगता का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो आयोग के संबंधी विवाद का निर्धारण इनमें से कौन चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी तक तो हम लोग राज्यपाल के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य पर आयोगता का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो आयोग के संबंधी विवाद का निर्धारण जो है ये आपका राज्यपाल के परामर्श
कौन चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है? तो राज्यपाल जो है ये चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। आंसर ई हो जाएगा इसका। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।